अनुरोध करूंगा प्लीज आइए, अदरवाइज आपको 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। रेहान भाई एक्स्ट्रा प्लेयर आपका भेजिए। ग्राउंड का जो यहाँ पर कहते कि डायमेंशन है उसके बारे में बताना चाहूंगा। स्ट्रेट जो दीवार नजर आ रहा है, अगर डायरेक्ट बॉल लगता है तो यहाँ पर 2 रन दिया जाएगा। लगकर अगर वापस आता है तो दौड़कर आप रन ले सकते हैं। और स्टेज जो बड़ा आपको वीआईपी डाइस बड़ा सा स्टेज नजर आ रहा है लेग साइड में, और उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स बनाया गया है। नाइक साहब का जो बैनर आपको दिख रहा है, फ्लेक्स नजर आ रहा है, उसके बगल में टॉस का बनाया गया है। वहां पर अगर बॉल जाता है, वहां पे एक फ्लैग भी है, तो वहां पर बाउंड्री दी जाएगी। उसी तरह ऑफ साइड का जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाइक साहब का जो फ्लैग आपको नजर आ रहा है, वहां पर ढेर सारे फ्लैग्स है, वहां से गेंद अगर जाता है तो यहाँ पर बाउंड्री होगा। अदरवाइज सामने स्ट्रेट पे आपको डायरेक्ट अगर बॉल दीवार पर लगकर आता है तो रन दौड़ कर लेना है। आजाद क्रिकेट प्रेजेंट खैरने प्रीमियर लीग 2025 का सीजन एक बार फिर आप सभी के खिदमत में हम लेकर आ चुके हैं, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा, जो प्यार और सपोर्ट आपने दिया है इस केपीएल को, और आने वाले 4 दिन तक ऐसे ही प्यार सपोर्ट और धमाकेदार तरीके से हम ये एंजॉय करेंगे 4 दिन का ये क्रिकेट कार्निवल। और आज के सुबह का पहला मुकाबला जो दर्शक हमारे क्रिक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी फक्की एंड कंपनी टीम यानी यहाँ पर खैरने टाइटंस, तो दूसरी तरफ जिनका कहते कि नाम में ही सनराइज है यानी सनराइजर्स खैरने टीम। रेहान ने टॉस जीतकर बेझिझक उन्होंने कहा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, और इनवाइट किया है बैटिंग के लिए यहाँ पर टाइटंस को। सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर आप देख सकते हैं, एक तरफ है 40+ खिलाड़ी के हरफन मौला खिलाड़ी और दमदार शुरुआत देने वाले आसिफ फक्के, और उनके साथ हैं युवा यंगस्टर खिलाड़ी अहमद। देखिए खिलाड़ियों को बैठने के लिए कोई यहाँ पर दुविधा होने वाली नहीं है। तमाम हमारे कैसे कि यादगार जो हमारे दिग्गज है आज खैरने गांव के लिए, उन सभी के यादगार पल के लिए पवेलियन एंड बनाया गया है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा रौफ पटेल पवेलियन, इलियास पटेल पवेलियन, उमर पटेल पवेलियन, खलील फक्की पवेलियन, इब्राहिम सनादी पवेलियन, जाकिर पटेल पवेलियन, दिलीप गायकवाड़ पवेलियन, सरफुद्दीन कड़के पवेलियन, गोपीनाथ बाबू पाटिल पवेलियन और फारूक पटेल पवेलियंस। यस, अंपायर शशि साडम सर का इशारा था, हुआ मुकाबले की अगर शुरुआत करनी है तो हम तैयार है, बिल्कुल हम सब तैयार है। चलते हैं मैच की तरफ। मोइन पटेल नई गेंद के साथ पहली बॉल लेकर तैयार। पहला बॉल लॉफ्टेड स्ट्रोक और बॉल सीधा स्ट्रेट गया डिक्लेयर जोन के लिए, यानी 2 रन के साथ रनों का शुभारंभ हुआ है खैरने प्रीमियर लीग का। अहमद के बैट से टाइटंस के लिए शुरुआती रन्स। मोइन ओवर द विकेट, फुलर लेंथ बॉल ऑन ड्राइव। पहली पारी और दूसरी पारी में 3 ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा, ड्रिंक्स ब्रेक दोनों ही पारी में। इस बार भी खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल नियंत्रण और कॉन्फिडेंस के साथ खेला है। अंपायर का सिग्नल 2 रन, स्कोर पहुंचा है 4 पर। मोइन एक बार फिर बॉलिंग रन पे तैयार, और लीजिए पहली ब्रेक थ्रू। मोइन पटेल ने चलता किया अहमद को। शुरुआत अच्छी दिए थे यहाँ पर अहमद ने, लेकिन अहमद को चलता किया मोइन ने। सनराइजर्स खैरने को मिली पहली सफलता, स्कोर हुआ है 4 पर 1।
हाँ। पार्टी शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद वाला मैच भी आप मिस मत करना। एक तरफ होंगे यहाँ पर कैफ खेरने के वन ऑफ द स्टाइलिश और आइकॉन खिलाड़ी, और दूसरी तरफ होंगे कमरान पटेल। यानी टॉस के लिए तैयार रहना है। इनिंग ब्रेक पे हम टॉस करने वाले। कैफ का आमना सामना होगा कमरान पटेल से रेंजर्स खेरने के साथ। इस बार ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा उछाल भरी गेंद, जो कि कहीं ना कहीं वाइड करार दिया गया अंपायर द्वारा। स्कोर की संख्या आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 5-1 टाइटंस पहले ओवर में। माशाल्लाह, जो पूरा आप ग्राउंड की खूबसूरती जो देख रहे हैं आप, पूरी चारों तरफ चकाचौंध, इतना अच्छा जो डेकोरेशन और पूरा यहाँ पर कैसे, उसका अगर क्रेडिट अगर जाता है, तारीफ करनी होगी तो मैं हनीफ भाई पटेल की अवश्य नाम लेना चाहूंगा। धन्यवाद हनीफ भाई पटेल और उनकी संपूर्ण टीम, जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा डेकोरेशन और पूरा चार चांद लगाया पूरे मैदान को। व्हाइट +1 है अंपायर शशि सर, फक्त व्हाइट है। ओके। ओवर पिच बॉल, लॉफ्टेड स्ट्रोक, कवर रीजन में गैप में गेंद गया है और 2 का कॉल है। और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट आसिफ फक्की और नए बल्लेबाज, नौजवान बल्लेबाज रमजान द्वारा। स्टेज के जो मुख्य स्टेज है, बड़ा सा स्टेज है, उसके पीछे कई 2 व्हीलर्स बाइक खड़ी है, उनसे रिक्वेस्ट है अपना अपना बाइक हटाना है। स्कोर पहुंचा है 8 के कुल स्कोर पर। आगे की लाइन थी हल्का सा कहते कि ओवर पिच डिलीवरी, जगह से खेलने का प्रयास, सफल ओवर कह सकते, नपातुला ओवर था ये, जिसमें 8 रन भी आए और 1 विकेट गिरा है अहमद के रूप में। पहले ओवर के बाद खेरने टाइटंस का स्कोर है, टॉस हार के पहले बैटिंग करते हुए 8-1 चलते डीजे के पास। और पहले ओवर में मोइन ने काफी लाजवाब गेंदबाजी की, मैं तारीफ करूंगा मोइन की गेंदबाजी की। 8 रन देकर 1 विकेट उन्होंने चटकाया। अब स्ट्राइक पर हैं सीनियर और अनुभवी, एक्सपीरियंस से कूट कूट के भरे हुए आसिफ फक्की ऑन स्ट्राइक। और गेंदबाजी की कमान संभाली है ओवर नंबर 2 में रजा। दूसरे ओवर पावर प्ले में गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे रजा। फुल लेंथ बॉल, खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। यानी शुरुआत हुई है दूसरे ओवर की डॉट के जरिए। स्कोर पहुंचा है टाइटंस खेरने का 8-1। खाता खुलना बाकी है आसिफ का। ओ खूबसूरत, कलात्मक, क्लास, और ये पहला चौका आसिफ फक्की के लिए और उनकी टीम के लिए आता हुआ यहां पर बैकवर्ड पॉइंट में। वैसे भी नवी मुंबई में रूम काफी महंगे मिलते हैं, और अगर रूम दोगे आप आसिफ फक्की को तो यहां पर धूम मचाएंगे वो। चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 12 पर। पहला चौका आज के केपीएल का ओवर द विकेट। खूबसूरत लॉफ्टेड स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट था ये, ओवर द बॉलर हेड, और अंपायर सिग्नल डिक्लेयर 2 रन। स्कोर पहुंचा है कुल अब 14 पर। अब तक 6 रन खर्च किया रजा ने। बॉलर का नाम रजा है, लेकिन बल्लेबाजी का असली मजा दे रहे आसिफ फक्की ग्राउंड के अंदर। ओ कमाल का ये फ्लिक शॉट, बॉटम एंड का उतना अच्छा इस्तेमाल किया, और गेंद गई है गैप में, सर्राता हुआ चीरते हुए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, और 4 रन। डीजे डीजे जब चौके छक्के लगे तो आप बताने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही अपना टोन सेट कर लीजिए। स्कोर पहुंचा है 18 पर।
अच्छी गेंद। और डीजे वाले भाई भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय दीजिए मुझे भी, अभी थोड़ा थोड़ा चाय पी के फिर उसके बाद अच्छे अच्छे गीत लेकर तैयार रहूंगा। पेन ड्राइव अभी सेट कर रहे हैं। पुल शॉट और मिड विकेट रीजन में, और 4 रन मिलेगा। बढ़िया स्ट्रोक इस बीच आता हुआ एक बार फिर आसिफ के बैट से। सेकंड पावर प्ले ओवर में कुल आए 14 रन, यानी 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है टाइटंस खेरने टीम का 22-22। किसके प्लेयर? नाइक से आ रहे। चलिए, सभी टीम्स के 12 के 12 टीम्स के प्लेयर्स आपको यहाँ पर एकजुट होकर तैयार रहना है। थोड़े समय में हमारे महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर, वन मंत्री महाराष्ट्र राज्य गणेश जी नाइक साहब का यहाँ पर आगमन होने वाला है। और पॉइंट के रीजन में कैच थमा बैठे हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है खेरने सनराइजर्स के लिए, विकेट के साथ आउट हुए रमजान। टाइमिंग स्ट्रोक और क्विक सिंगल, 1 रन चुरा लिया है ऑन साइड में। आधे घंटे में यहाँ पर जिनका यहाँ पर बेसब्री से हमारा इंतजार है, मुख्य अतिथि हमारे चीफ गेस्ट सम्मानीय महाराष्ट्र राज्य के वन मंत्री गणेश जी नाइक साहब का यहाँ पर आगमन होने वाला है। और साथ ही साथ हमारे सर्वे सर्वा मुनावर पटेल साहब थोड़े समय में शिरकत करने वाले हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। डॉट बॉल आता हुआ इस बीच, स्कोर है 23-23। 3 ओवर के बाद, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। दोनों टीम के जो एक्स्ट्रा प्लेयर है आपको तैयार रहना है। लोअर फुल टॉस बॉल, स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट खेला है, जमीन को गुदगुदाते हुए गेंद गई है स्क्वायर लेग पे और हल्की सी मिसफील्ड। और देखिए रिजल्ट बेहतर, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। 1 का 2। 2 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 25 पर। मंसूर फक्की आप एक बार फिर तैयार, ओवर द विकेट। ओ पुल कर दिया इस बार बैकफुट पे जाकर आसिफ ने। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ, और इस मैदान को काफी भली भांति अच्छे से जानते हैं और रग रग से वाफिक है इस मैदान से। और उनको पता है कि सुबह के मॉइस्चर विकेट में कैसी बल्लेबाजी करनी है। गेंद का आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद जैसे थोड़ा सा गेंद पुराना होगा तब उसके बाद प्रहार कर सकते हैं, बड़े हिट्स लगा सकते हैं। और वही करते हुए आसिफ एक एंड से अपना विकेट सेव करके रखा उन्होंने। तीखा यॉर्कर बिल्कुल तेज तरार जड़ में, और इसी बीच आता हुआ डॉट बॉल। 3 ओवर का खेल पूरा। कमाल का ओवर ये मंसूर फक्की का, जिसमें आए सिर्फ 4 रन। 4 रन का एक किफायती ओवर डाला है। 3 ओवर के बाद स्कोर है 26। स्ट्रेटेजिक यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है मैदान के अंदर।
शुक्रिया डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आजाद क्रिकेट प्रेजेंट पुरस्कृत खेरने प्रीमियर लीग स्पॉन्सर बाय मुनावर पटेल साहब। और पहला स्ट्रेटेजिक ड्रिंक्स ब्रेक हमने मैदान पर देखा पहले डे में, और 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 26 रन स्कोर कार्ड पर। दर्शकों से विनंती है, थोड़ा सा यहाँ पर सहज बनाए रखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। और हमारे हनीफ भाई ने हमें हिदायत दी है कि थोड़े समय में कुर्सियां आपके लिए यहाँ पर आपके खिदमत में जरूर हम लेकर आएंगे। यूट्यूब लाइव ये टूर्नामेंट है और आप क्रिक लाइव पर जाकर ब्रॉडकास्टिंग देख सकते हैं केपीएल का, खेलने प्रीमियर लीग का। सचिन जी मुंडे, उनकी संपूर्ण टीम। सचिन मुंडे आज टेनिस क्रिकेट जगत में जिन्होंने काफ़ी यहाँ पर मुकाम हासिल किया एज ए ब्रॉडकास्टर। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का सबसे A1 टूर्नामेंट है, महाराष्ट्र स्टेडियम पुणे में, वहाँ पर जाके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग की है देश के कोने कोने तक। टेनिस क्रिकेट .in के साथ रहकर उन्होंने क्रिक लाइव, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए रौनक तांडेल जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे डीजे ऑपरेटर की टीम को हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो आज सुबह से यहाँ पर शानदार गीत आप सभी के खिदमत में लेकर आए। साथ ही साथ हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट के क्वालिटी और लोकप्रिय अंपायर्स में से एक शशि साटम सर आप देखते हैं अंपायरिंग की भूमिका में, और उनके साथ देते हुए यहाँ पर एक लेजेंड और अनुभवी शिवराम वैती सर। हर्षल राव आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और पहली गेंद वाइट। और थोड़े समय में इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा और हमारे महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर, वन मंत्री, हम सभी के लाडले, हम सभी के चहीते गणेश जी नाइक साहब का आगमन होने वाला है। फुल टॉस बॉल स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, अंपायर सिग्नल नो, और बाउंड्री, 5 रन। थैंक यू डीजे। चलिए, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री हिट की गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल। और अब तक हर्षल राव ने बिना गेंद डाले टोटल 7 रन खर्च कर चुके हैं, यानी एक भी लीगल डिलीवरी इनकी हुई नहीं है और 7 रन आ चुके हैं। ये खेरने टाइटंस के लिए अच्छी शुरुआत इस ओवर में कह सकते हैं। टीम का स्कोर है 33। आसिफ फक्की बैटिंग कर रहे हैं 21 से कुल योग स्कोर पर। इस बार भी दिशाहीन गेंद वाइट, शिवराम वैती सर का इशारा, स्कोर पहुंचाया 34 पर। 34 बिना गेंद डाले अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं यहां पर गेंदबाज हर्षल राव। सेक्टर 11 के यानी सेक्टर 11 के हमारे विठ्ठल भाई, और हर साल जिनकी उपस्थिति इस आपला हार्दिक स्वागत आहे खेळणे प्रीमियर लीग मध्ये। चलिए, अंपायर का जो निर्णय रहेगा वो अंतिम निर्णय रहेगा, हमने पहले से ही बताया। प्रोफेशनल लेवल के अंपायर्स है, प्लीज उनसे यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट ना करें प्लीज। बैकफुट पे इस बार खेला स्ट्रोक को, लॉन्ग ऑन के रीजन में दौड़ कर रन लेने होंगे आपको। दीवार से गेंद लगकर अगर वापस आता है यहाँ पर ग्राउंड के अंदर तो रन दौड़ कर लेने होंगे, और 2 रन यहाँ पर दौड़कर पूरा किया आसिफ फकीर ने। उनके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर तौहीद, स्कोर पहुंचा है 36 पर। विकेट और बड़ी सफलता, सेट बल्लेबाज को आउट किया यहां पर हर्षल राव ने। आसिफ फक्की का विकेट गिरा है, बड़ा झटका टाइटंस के लिए। बाहर जाना है तो आप जो से जाइए प्लीज, क्योंकि लाइव प्रतियोगिता चल रहा है तो कैमरे में यह सब दृश्य अच्छा नजर नहीं आ रहा है। खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा मैं कि आप बाउंड्री लाइन से आप जाइए, विकेट के पीछे से कोई यहाँ पर बाउंड्री के अंदर बाहर नहीं जाएगा।
आतिफ भाई का हमारे आगमन हुआ है। वेलकम आतिफ भाई, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है खैरने प्रीमियर लीग में। सैफ आए हैं बैटिंग करने के लिए, युवा यंगस्टर बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक एंड पर तौहीद है। विकेट की आवश्यकता थी और फाइनली बड़ा विकेट मिला है। आसिफ फकीर ठाणे जिला के यहाँ पर संपर्क मंत्री और पालघर जिला के पालक मंत्री सम्मानीय आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का यहाँ पर आगमन होने वाला है। उनके साथ हमारे खैरने की आन बान और शान हमारे नेतृत्व कार्य सम्राट माजी नगर सेवक मुनावर पटेल साहब का भी आगमन होने वाला है थोड़े समय में। तो ये ओवर कंप्लीट करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए चौथे ओवर में नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है, जैन। ब्लॉक में गेंद था, स्विंगिंग डिलीवरी और एक रन मेरे ख्याल से आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर मेहमानों की तादाद नजर आ रहा है और सभी जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मुनावर पटेल साहब की तरफ से, हमारे हनीफ भाई, संपूर्ण टीम की तरफ से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आजाद क्रिकेट प्रस्तुत खैरने प्रीमियर लीग। इस बार हवा में स्ट्रोक को खेला है और देखना रन्स कितने मिल पाएंगे। नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ओ ये करीबी मामला हो सकता है, बिल्कुल अंडरआर्म थ्रो था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ बल्लेबाज का जो बैट था हवा में था और थोड़ा सा लेजीनेस, कैजुअल रनिंग बिटवीन द विकेट और उसके वजह से बल्लेबाज हुए आउट। थैंक यू डीजे। चौथे ओवर की आने वाला आखिरी बॉल होगा और स्कोर है 40 रन। 40 पर 4। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पथ पर। अक्रॉस द बैटेड, इस बार स्लॉक करना चाह रहे थे, बड़ा हिट स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन एक ही रन मिल पाया है। अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना। अगला मैच होगा यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स खैरने बनाम मुकाबला है खैरने इंडियंस, यानी एक तरफ होंगे कैफ तो दूसरी तरफ होंगे कमरान पटेल। दो स्टार क्रिकेटर खैरने क्रिकेट के मॉडर्न जमाने के आमने सामने होंगे, कमरान पटेल और दूसरी तरफ होंगे कैफ। मजा आएगा। टॉस होगा इस इनिंग के बाद। स्कोर हुआ है 4 ओवर के खेल के बाद, टोटल स्कोर है 41 रन। मौजूदा जो औसत है वो करीब 10.5 का। आखिरी ओवर इस पहले पारी का डालने के लिए गेंदबाज आए हैं मोहम्मद। देखिए सभी टीम्स के लिए स्टैंड बनाया गया है, तो अपने अपने स्टैंड में जाकर बैठना है। ऑफ साइड का जितना भी आप स्टैंड देख रहे हैं वहां पर जाकर सभी को बैठना है। मोहम्मद उमर शाह बॉलिंग मार्क पर। नए ओवर की शुरुआत, आखिरी ओवर इस पहले पारी का और शशि सर का इशारा आता हुआ ये वाइड बॉल है। अपने अपने डगआउट्स में प्लेयर्स को बैठने हैं। हम एक बार फिर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमारे कमेटी की तरफ से दरखास्त आपके लिए, अनुरोध है, अपने अपने डगआउट्स में जाके बैठिए सभी प्लीज। अगली गेंद। चलिए इसी बीच जिनका आगमन हुआ है हमारे नाइक साहब के, बिल्कुल परछाइयों के साथ चलने वाले और प्रगति हमारे खैरने क्रिकेट की और खासतौर पर खैरने गांव की करने वाले हम सभी के चाहते 24/7 अवेलेबल माजी नगर सेवक और इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर सम्मानीय मुनावर पटेल साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। जिनकी संकल्पना खैरने प्रीमियर लीग का आयोजन करने का, जिनकी संकल्पना एकजुटता और क्रिकेट को और ग्रोथ और प्रमोट करने के लिए हमारे मुनावर पटेल साहब का आगमन हुआ है। तहे दिल से उनका हम स्वागत करते हैं। उनके साथ हमारे तमाम मेहमान आए हुए और थोड़े ही समय में महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर नाइक साहब का आगमन होने वाला है। यस, नो प्लस 5 रन।
हेलो, वो कहावत सही है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। इस ओवर की शुरुआत वाइट के जरिए हुआ था और उसके साथ 5 और मुफ्त के रन मिले। स्कोर एक बार आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर माइक में ब्रेक लिया गया था। 52 रन हुआ टोटल, 52। इनिंग के बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट है सभी कैप्टन्स और उनके सभी प्लेयर्स के लिए। 12 के 12 जो टीम ओनर है और कैप्टन है, हमारे तीसरे अंपायर आज के रूपेश सावंत सर का आगमन हो चुका है। वेलकम, स्वागत आपका सर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ध्यान से सभी को सुनना है, स्पेशली जो 12 हमारे ओनर्स हैं और कैप्टन्स हैं। चलिए, एक और बीमर। हमारे शशि सर से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए मैच थोड़ा सा रोकना है। 1 मिनट के लिए मैच रोकना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिए इस अनाउंसमेंट पर। जो 12 टीम के ओनर्स है, कैप्टन है और उनके सभी सीनियर्स और यंगस्टर खिलाड़ी, आधे घंटे में हमारे नाइक साहब का यहां पर आगमन होने वाला है और उनके आगमन से पहले ग्राउंड पर 12 टीम के सभी प्लेयर्स आपको अवेलेबल रहना है। जिस टीम का एक भी प्लेयर्स अभी भी अवेलेबल नहीं है, जितने खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, आधे घंटे के अंदर आप उनको जमा करिए, अन्यथा यहां पर कमेटी की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिन के तहत यह निर्णय लिया जा रहा है और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करें और थोड़ा सा सहयोग दें। थैंक यू। हनी भाई को रिपोर्ट करना है, पूरी जानकारी, सभी टीम के सभी प्लेयर्स अवेलेबल है उसकी जानकारी आप हनी भाई तक पहुंचाएं। चलिए, मैच कंटिन्यू करना है। हाँ, माइक है। हाँ, क्या बोल रहा है, रिजवान क्या बोल रहा है? हमारे आज़ाद क्रिकेट क्लब के जाने माने वरिष्ठ प्लेयर फारूक पटेल साहब का स्टेज पर आगमन हुआ है। हम उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। फारूक पटेल जी ने बहुत खैरना गांव की जब आज़ाद क्रिकेट टीम हमारी जो जूने आज़ाद क्रिकेट टीम थी उसके लिए बहुत सेवाएं दी है, बहुत रन बनाए, खैरना गांव का नाम को बहुत मशहूर किया है। उनका हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्ट्रोक तो काफी बढ़िया था लेकिन मिलेंगे डबल, 2 रन। स्कोर पहुंचा है 56, 56 रन हो चुके हैं। टॉस के लिए तैयार है। अगला मैच जो खेला जाएगा, खैरने इंडियंस, यानी एक तरफ होंगे कैफ, दूसरी तरफ कमरान पटेल। खैरने प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं यहाँ पर आजाद क्रिकेट प्रस्तुत ये प्रतियोगिता। आज पूरा अगर क्रेडिट जाता तो हमारे मुनावर पटेल साहब और साथ ही साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है, हनी पटेल भाई, उनको भी हम जरूर उनका नाम उल्लेख करेंगे और खास तौर पर हमारे सभी आजाद क्रिकेट के लेजेंड्स प्लेयर। इंतजार की घड़ी आज फाइनली खत्म हुआ है। खैरने प्रीमियर लीग 1-2 साल के ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी के खिदमत में, और थोड़े समय में 1-2 साल के ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी के खिदमत में, और थोड़े समय में नाइक साहब का यहाँ पर आगमन होने वाला है। सभी कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट होऊंगा अपने प्लेयर्स आप इकट्ठे करें और इसकी यहाँ पर जानकारी हनी भाई तक पहुंचाएं। और एक और अनाउंसमेंट है, हमारी कमेटी की तरफ से फैसला है, जो भी खिलाड़ी कम रहेगा जिस टीम का,
तो वहां पर उस टीम के खिलाड़ी के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको खिलाया नहीं जाएगा खैरने प्रीमियर लीग। तो सभी प्लेयर्स अवेलेबल रहने चाहिए, अपने अपने डगआउट में जाकर बैठिए। टॉस के लिए चलते हैं हम। टोटल स्कोर हुआ है 57। इस मैच में टारगेट दिया है टाइटंस ने, सनराइजर्स खैरने को लक्ष्य दिया है रेहान, ध्यान देना है 58 का टारगेट आपको इस मैच में मिला है। हमारे पुराने आजाद खेरने के एक लेजेंड खिलाड़ी और जिन्होंने एक नई राह दिखाई आजाद क्रिकेट को, हमारे फारूक पटेल साहब आइए, आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम उनके साथ रहेंगे हमारे मुनावर पटेल साहब। चलिए फारूक भाई आइए, साथ में विट्ठल भाई, हर साल जिनकी उपस्थिति हम देखते हैं खैरने प्रीमियर लीग में। विट्ठल भाऊ, आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी आइए यहाँ पर टॉस बॉक्स में। आतिफ भाई भी आए हुए हमारे, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा आइए आप भी टॉस बॉक्स में। और साथ ही साथ डॉक्टर अशफाक भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी आइए हमारे टॉस बॉक्स में। आप सभी के उपस्थिति में हम टॉस करने वाले, हमारे सभी मेहमान हैं आपके सामने चेहरे पर नजर आ रहे हैं, यूट्यूब पर नजर आ रहे हैं सभी। साथ में एक माइक, कैफ एक माइक लेकर जाइए आप साथ में। दूसरे इनिंग की ग्राउंड खाली करना है, रिक्वेस्ट है ग्राउंड खाली करिए और अपने अपने डगआउट्स में जाके बैठना है और मैच स्टार्ट करें। आजाद क्रिकेट प्रस्तुत खैरने प्रीमियर लीग जो हम देख रहे हैं, इसका पूरा अगर श्रेय जाता तो मुनावर पटेल साहब और उनके साथ ही साथ क्लब के जाने माने रिटायर प्लेयर मोहम्मद करके साहब का आगमन हो चुका है स्टेज पर। हम केपीएल कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। टॉस हो रहा है और टॉस जीता यहाँ पर चैलेंजर्स खैरने टीम ने। ओके यस, हनीफ भाई ने टॉस जीता, यानी इंडिया वही कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि साजिब ने पहले हाथ उठाया यहाँ पर, यानी रॉयल चैलेंजर्स खैरने ने टॉस जीता है। चैलेंजर्स खैरने ने टॉस जीता है। साजिब 5 ओवर का मुकाबला होगा, क्या निर्णय रहेगा आपका? फील्डिंग रहेगा, फील्डिंग करने का निर्णय। और काफी यंगस्टर्स और काफी छोटे बच्चे आज क्रिकेट देखने आए, स्पेशली जो मॉडर्न जमाने के हमारे जो स्टार प्लेयर्स है खेलने के, एक तरफ कमरान पटेल दूसरी तरफ कैफ। क्या एक अच्छी हम बैटल यहाँ पर देख सकते हैं क्रिकेट के माध्यम से? बैटल तो हम देखते हैं अभी क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा इनको कम में हमको रखना है, 50 के अंदर तक रखने का है। चेस हम गेम खेलते हैं उससे भी ज्यादा शातिर दिमाग वाले हनीफ भाई भी उस टीम में है, जो काफी अच्छा यहाँ पर कहते हैं कि टीम को गाइड करते हैं और सामने वाले खिलाड़ियों के लिए कहते हैं कि यहाँ पर एक घातक प्लेयर में से एक है। तो हनीफ भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे उनको कवर करने के लिए। चलिए माइक हैंड ओवर कर दीजिए हनीफ भाई को। हनीफ भाई, आप टॉस जीते तो क्या करते हैं? मैं भी फील्डिंग लेता पहले, लेकिन अभी आपको बैटिंग करना है, आपने पहला मैच देख लिया, कितने तक पहुंचने की कोशिश होगी? 55-60 का टारगेट करेंगे हम लोग। हनीफ भाई, आपने जो दिन रात मेहनत की है पिछले 2-3 महीनों में इस टूर्नामेंट को साकार करने में, मुनावर भाई से जो आपने सभी गाइडेंस लिया है, क्या कहना चाहोगे इस टूर्नामेंट के बारे में जो 2 साल बाद वापसी किया केपीएल ने? ये तो मेरे गांव की शान है
खैरना गांव की। मुझे बहुत खुशी है, आज फॉर्म पे हमारा गांव है और गांव के तमाम बच्चों ने बहुत मेहनत की हमारे लिए। खाली हनीफ भाई और मुनावर भाई ने मेहनत नहीं की, सब पूरे गांव ने मेहनत की इधर। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे हनीफ भाई, जो एक लेजेंड खिलाड़ी आजाद क्रिकेट के। चलते हैं मैच की तरफ। चलो टॉस- टेम्पो टेम्पो जल्दी बाहर लेके आओ। और सभी प्लेयरों से और आए हुए मेहमानों से गुजारिश है कि हर इनिंग के बाद मैदान में भागो मत बीच बीच में, ताकि हमको आज 9 मैच खिलाने हैं पूरे दिन भर में। पहले मैच के पहले इनिंग का गेंद अगर जिसके पास भी होगा मैच बॉल प्लीज कमेटी तक पहुंचानी है। टारगेट इस मैच में है 58। चलिए, अंपायर के पास एक पुराना बॉल रहने दीजिए क्योंकि इन बिटवीन लग सकता है 2 ओवर के बाद, तो अंपायर सर के पास ही बॉल रहने दीजिए। रेहान, ये विकेट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच का पूरा कहानी, इस मैच का पूरा। तो ये विकेट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्रीज पर, आपके यहाँ पर यूट्यूब पे नजर आ रहा है। अहमद ऑन साइड में इस बार बल्ला घुमाया था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद पहुंचा और डॉट बॉल। 58 का टारगेट, सुबह का ये पहला मुकाबला। बढ़िया यॉर्कर, उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है और गेंद सीधा खेला स्ट्रेट। इससे पहले जो हम अनाउंसमेंट कर रहे थे, एक बार फिर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सभी कैप्टन्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके सभी प्लेयर्स आपको रेडी रखना है। थोड़े समय में नाइक साहब का यहाँ पर आगमन होने वाला है। जिस भी टीम में 11 से कम प्लेयर्स अगर नजर आए, एक भी खिलाड़ी कम रहा, तो वो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेल नहीं पाएगा। सो रिक्वेस्ट है, अपने अपने खिलाड़ी यहाँ पर फटाफट जमा करिए और थोड़े समय में नाइक साहब का यहाँ पर आगमन होने वाला है और इसकी जानकारी हनीफ भाई तक जरूर पहुंचाइए। और इस बीच एक कमाल का शॉट और 4 रन मिलेगा। रन चेस का आता हुआ यह पहला चौका। पहले चौके की मदद से सनराइजर्स का स्कोर पहुंचा है विदाउट लॉस 5। एक और अच्छी यहां पर गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ, बिल्कुल जड़ में, सफल ओवर, अच्छी गेंदबाजी यहां पर अहमद द्वारा। इसमें रन आए सिर्फ 5। एक ओवर के बाद टोटल स्कोर संख्या है सनराइजर्स खैरने का 58 रनों का पीछा करते हुए एक ओवर के बाद 5 रन विदाउट लॉस। चलते डीजे की तरफ। लेग बिफोर विकेट आउट है यानी इसकी जानकारी हम तक पहुंचाइए। चलिए, नहीं है हनीफ भाई, लेग बिफोर विकेट आउट है एलबीडब्ल्यू। अंपायर एक बार जानकारी लेना चाह रहे हैं। आउट आए, ओके। क्या बात है, रेहान के बल्ले से एक बाहुबली वाला शॉट, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 2 रन। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 7 रन के कुल योग स्कोर पर। बॉलिंग मार्क पर अब आ चुके हैं यहाँ पर इस मैच में और डालने आ गए जान। गेंदबाज का नाम है रमजान। हमारे खैरना गांव के ज्येष्ठ नागरिक मुश्ताक चाचा, इनका आगमन हो चुका है। केपीएल कमेटी की तरफ से हम उनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं।
डबल के बाद एक डॉट बॉल आया है, अच्छी वापसी रमजान द्वारा। 58 का टारगेट इस मैच में रखा गया है सनराइजर्स के लिए। इस मर्तबा ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाता हुआ, अंपायर का निर्णय आता हुआ, ये वाइट बॉल। 3 का जोड़े जा, एक एक रन और बड़े हिट्स के जरिए टारगेट तक पहुंचने की कोशिश। स्कोर हुआ है 8 रन। 58 का लक्ष्य, यानी अभी भी जीतने के लिए 50 रनों की दरकार है। और सभी कप्तानों से रिक्वेस्ट रहूंगा, अगर जितने प्लेयर्स अभी भी आपके कम है, फटाफट उसको जमा करें प्लेयर्स को। और थोड़े समय में हमारे महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर, वन मंत्री सम्मानीय गणेश जी नाइक साहब का यहां पर आगमन होने वाला है, हमारे मुख्य अतिथि इस टूर्नामेंट के। बड़ा हिट लगाने की चाहत और बढ़िया फील्डिंग 30 यार्ड सर्कल के अंदर स्क्वायर लेग में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, शहबाज, और नो बॉल का कॉल आया अंपायर द्वारा। +1, 2 एक्स्ट्राज और अगली गेंद होगी फ्री हिट। चंद मिनट्स बचे हैं, खिलाड़ियों से अनुरोध है, जिस टीम के कप्तान अभी तक आपके प्लेयर जमा नहीं हुए, प्लीज रिक्वेस्ट है फटाफट अपने प्लेयर जमा करिए। जो भी खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहेगा जिस टीम का, उसे केपीएल खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो डिसिप्लिन के तहत यह कमेटी का निर्णय है। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में और बल्लेबाज यहां पर फ्री हिट की गेंद थी और 1 रन। एक समय के लिए लगा खुशियों की लहर, लेकिन उसके बाद सभी को यहां पर अंदाजा हो गया था ये फ्री हिट की गेंद है और 1 रन। थोड़ा सा रिस्क के साथ इश्क किया था जो नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज है, और उस पर मिला सिर्फ 1 रन। स्कोर पहुंचा है 11 पर। रमजान की बढ़िया कमबैक। वो एक बार फिर लेग साइड में बल्ला घुमाया था, और देखिए क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेला जा रहा है, बढ़िया है। हाथों से पैरों से पूरी तरह गेंद को रोकने की चाहत वहां पर फील्डर की। युवा यंगस्टर ये सभी आज नन्हे बच्चे, आपको मेरे ख्याल से अंडर 20 प्लेयर्स खेलते हुए आपको नजर आ रहे। ये काफी अच्छा नजारा खैरने क्रिकेट के। कैच, ये तो ऐसी बात हो गई कि रमजान के महीने में यहां पर मावा गुलाब जामुन नीचे गिर गया, आसान सा मौका छिटक गया। अरे बड़ा विकेट हो सकता है ये, कहीं ना कहीं कैचेस पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। आसिफ फक्की भाई ने कहा ये इस तरह के कैचेस अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे फिर। स्कोर पहुंचा है 13 पर। रमजान धीमी गति गेंद डालने की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ दोनों ही खराब। अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइट। अगले मैच की हम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। अगला मैच जो खेले जाने वाला है वो चैलेंजर्स खैरने बनाम खैरने इंडियंस के बीच होगा। टॉस जीता है साजिब पटेल ने, यानी खैरने चैलेंजर्स ने, और कहा हम पहले फील्डिंग करेंगे। ये बिल्कुल पट्टे में गेंद आई है, बैकफुट पे जाके पुल किया है पावरफुल। रेहान बाहुबली के बल्ले से आसमानी टोला, खड़ाक, 6 रन। चलिए मॉडर्न क्रिकेट की चर्चा करें तो आज के टाइम जिस खिलाड़ी का हमेशा चर्चित में रहता है नाम, वह खिलाड़ी है मिस्टर रेहान। और रेहान की आखिरी गेंद पर जो बड़ा हिट एक सिक्सर आया, मैच का थोड़ा सा रंग और रूप पलट दिया उन्होंने। अब जीतने के लिए यहां से 18 गेंदों में बनाने हैं टोटल 38। 18 गेंदे 38 की आवश्यकता। व्हाइट बॉल, देखिए
थोड़े समय पहले कुछ हमें यहाँ पर दृश्य नजर आया ग्राउंड के अंदर, अंपायर के बिना परमिशन से आप बैट अंदर लेकर नहीं आना या फिर पानी लेकर अंदर नहीं आना है। 3 ओवर में ऑलरेडी ड्रिंक्स ब्रेक रखा गया है हर इनिंग में, तो अंपायर के परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आएगा, अदरवाइज पेनल्टी दी जाएगी उस टीम को। 9 और टाइटंस को अपनी डूबती नैया बचानी है तो लेने होंगे उनको विकेट। डॉट बॉल से भी काम चल जाएगा अगर प्रेशर बिल्डअप करना है तो। अगली गेंद कामिल पटिया, केपीएल है, खेरने प्रीमियर लीग। स्कोर पहुंचा है 30 पर। धीमी बॉल, और कामिल पटेल आज भी 40+ 30+ क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है कि परिस्थितियों के हिसाब से कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, और इस बार बढ़िया कमबैक किया डॉट बॉल के साथ। अभी भी जीतने के लिए 28 की दरकार है, गेंदें बची है 14 गेंदों में चाहिए 28 रन। इस बार स्लॉग में गेंद थी और बिल्कुल सामने की तरफ बड़ा हिट लगाया है, लेकिन बॉल सीधा फील्डर तक पहुंचा है। ऊंचाई ज्यादा था, लंबाई कम, और विकेट की थी दरकार, और किया है पलटवार, और कामिल ने किया शिकार। और मोइन आउट हुए, यानी बाहर गए। रजा शाह आए बैटिंग करने के लिए। एक बॉल अभी भी कामिल, इसलिए मैं कह रहा था इनके पास काफी सारा अनुभव है क्रिकेट का, और भले थोड़े खर्चीले हुए लेकिन उसके बाद कमबैक कर लिया इन्होंने विकेट लेकर। बढ़िया गेंदबाजी। इस बार सामने की तरफ बड़ा हिट, लेकिन दिखने रन कितने मिलेंगे। यस, अंपायर सिग्नल 2 रन। ओवर समाप्त। अब जीतने के लिए यहां से आने वाली 12 गेंदों में बनाने हैं 26 रन। सनराइजर्स को अपनी पहली जीत अगर दर्ज करनी है तो 26 रनों की आवश्यकता। पक्ष नेता आसिफ भाई आए हुए, उनका हम केपीएल कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है आसिफ भाई। तौहीद आए हैं गेंदबाजी करने, और 12 गेंदों में चाहिए 26 रन। देखिए मैदान के अगर सामने की तरफ जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है, रंग बिरंगी जर्सियां, तमाम पवेलियन एंड्स, और मेरे ख्याल से 2 साल पहले इतने पवेलियन एंड्स नहीं थे, इस बार काफी यहाँ पर पवेलियन एंड्स को बढ़ाया गया है, और सभी पवेलियन एंड्स के नाम कुछ इस प्रकार है। रौफ पटेल, इलियास पटेल पवेलियन, उमर पटेल पवेलियन, खालिल फक्की पवेलियन, इब्राहिम सनदी पवेलियन। डॉट बॉल।
एक और बढ़िया गेंद, लगातार ये दूसरी डॉट। दबाव अब हल्का सा सनराइजर्स के ऊपर, 2 लगातार गेंदें डॉट आई हैं। खैरना गांव के हमारे समत करके साहब से विनती है कि वो आइए स्टेज पर। आपका स्टेज पर हार्दिक स्वागत है। समत करके साहब आइए स्टेज पर। जाकिर पटेल पवेलियन एंड बनाया गया है, दिलीप गायकवाड़ पवेलियन एंड बनाया गया और सरफुद्दीन करके पवेलियन एंड बनाया गया है, गोपीनाथ बाबू पाटिल पवेलियन एंड बनाया गया और फारूक पटेल पवेलियन एंड। ये सभी हमारे पवेलियन एंड्स के नाम बताया गया, डगआउट्स जो बनाए गए। करके साहब आपका स्वागत है। अब इक्वेशन यहां से 9 गेंदों में चाहिए 24। मैच पर भी चलते, थोड़ा फोकस करते क्योंकि काफी बेहद रोमांचक ये मुकाबला अब होता जा रहा है। 9 गेंदे 24 रन चाहिए। पुल करने की कोशिश, टॉपेज लगाया और गेंद गया विकेट के पीछे, यानी डिक्लेयर 1 रन। यहां से एक रन जाएगा तो आसिफ भाई कहेंगे जाने दीजिए। सेक्टर बड़े एक्स 11चे आमचे सहकारी आप्पा वाटकर यांचा पण हार्दिक स्वागत आहे आमच्या मंचावर। केपीएल कमिटी तर्फे आपला हार्दिक स्वागत है। 8 गेंदों का खेल बाकी, अब जीतने के लिए चाहिए 23 रन। जब तक रेहान है तब तक सनराइजर्स के लिए कह सकते हैं उम्मीदें बरकरार। क्या बात है, रफ्तार भी, गति भी, सब कुछ इससे बीट किया इस बार बल्लेबाज को। परफेक्ट लाइन और लेंथ, गेंदबाजी कर रहे तौहीद। अब जीतने के लिए 7 गेंदों में चाहिए 23 रन, यानी एक बड़ा हिट चाहिए, अदरवाइज आखिरी ओवर में दबाव बढ़ता ही जाएगा फिर सनराइजर्स के ऊपर। बढ़िया कमबैक यहां पर टाइटंस द्वारा। खैरने प्रीमियर लीग में इसी बीच जिनका आगमन हुआ है और आजाद क्रिकेट को काफी करीब से जानने वाले, साथ ही साथ क्रिकेट खेल भी चुके हैं। वैसे हमारे महागुरु, लेजेंड कमेंटेटर ऑफ नवी मुंबई, सम्मानीय संतोष जी मात्रे सैंडी सर का यहाँ पर आगमन हुआ है। 30 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव क्रिकेट का जिनको है एज ए कमेंटेटर और एज ए प्लेयर। वैसे हमारे महागुरु, गुरुवर्य संतोष जी मात्रे, सैंडी सर आपका स्वागत है। 6 गेंदे चाहिए 22 रन, थोड़ा सा टेंशन है और कॉट बिहाइंड, और कॉट बिहाइंड। पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, और आसिफ फक्की ने इस कैच को अंजाम दिया। इसका मतलब यह कि अब टेंशन के बादल मंडराते हुए सनराइजर्स के ऊपर 4 गेंदों में चाहिए अब जीतने के लिए यहां से 22 रन। जाएगा पूरी तरह सम्मान, अगर ये ओवर अच्छा निकाल लेते हैं तो। शयान पटेल, जबरदस्त 2 गेंदे। इस बार भी एक और डॉट। बिंदी गेंदों की संख्या बढ़ती जा रही है, पानी सर के ऊपर से यहां पर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये अब 3 गेंदों में चाहिए 22 रन। मैच अब टाइटंस के मुट्ठी पे, सनराइजर्स इस मैच से दूर जाती हुई। क्या गेंदबाजी की इस नन्हे बच्चे ने। लाउड अपील, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उछाल और इंपैक्ट देखने वाला बात होगा। और बल्लेबाज हुए यहां पर रन आउट। आ रहा है, क्या बात है,